नमस्कार, मैं अभिषेक अपने YouTube के चैनल रीजनिंग अड्डा को लेकर आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग रीजनिंग का एक चैप्टर स्टार्ट किए थे, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट मतलब उसको आप बोल सकते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, या हिंदी में अगर बात करें तो क्रम निर्धारण या क्रम परीक्षण। तो जैसे क्वेश्चन को देखें तो पिछले वीडियो में पिछली क्लास में हम लोगों ने दो प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे। अब उसी में आगे तीसरे प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, उसी का आगे हम लोग आगे इस वीडियो में या इस क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो आपके ऐसे मित्र हों, फ्रेंड हों जो गांव में हों, जिनको इस वीडियो के बारे में या हमारे चैनल के बारे में या हमारे क्लास के बारे में पता ना हो, अगर आपको ठीक लग रहा हो, उचित लगे तो आप उनको भी शेयर करके या मैसेज थ्रू उनको बता सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो दिया गया है कि एक कक्षा में सुरेश बाएं छोर से 25वें स्थान पर, मनोज दाहिने छोर से 18वें स्थान पर है। यदि उन दोनों के मध्य 7 विद्यार्थी बैठे हों तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है अधिकतम और न्यूनतम, मतलब दो प्रश्न पूछ रहा है। अब अगर प्रश्न दो पूछ रहा है तो आपका आंसर भी दो आएगा, और अगर आंसर दो आएगा तो डायग्राम भी दो बनेगा। तो पहले हम डायग्राम के तरीके सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम जो डायग्राम बनाते हैं, ये बनाते हैं किसके लिए, आपका मैक्सिमम के लिए। तो एक कक्षा में मतलब एक लाइन में, क्लास बोलेगा, पंक्ति बोलेगा, कुछ भी बोले, हमसे सॉल्व किस पे करना है, एक लाइन पर। लाइन बनाएंगे, इधर आपका राइट होगा और इधर आपका लेफ्ट होगा। अब अगर बात करें तो क्या बोला गया, सुरेश बाएं छोर से 25वां, तो ये हो गया सुरेश के नाम का पहला अक्षर एस ले लिया हमने। किस नंबर पे है, 25वें नंबर पे, किधर से, बाएं छोर से। दूसरा कौन है, मनोज, तो ये हो गए मनोज के नाम का पहला अक्षर एम, मनोज। किस स्थान पर है, 18वें स्थान पर, किधर से, दाहिने छोर से। और दोनों के बीच कितने लोग हैं, दोनों के बीच कितने लोग हैं, 7 लोग। अब अगर एज्यूम किया जाए, जैसे मान लीजिए आप किसी लाइन में खड़े हों और आपका स्थान 25वां हो, 18वां, XY कुछ भी हो। मान लीजिए मैं बोला कि आपने हमसे पूछा मेरा स्थान क्या था, हमने कहा 10वां है। तो मेरा स्थान 10वां कब होगा, जब मेरे आगे 10 के बजाय 9 लोग खड़े होंगे, तभी तो मेरा स्थान 10वां होगा। तो ठीक उसी प्रकार सुरेश का स्थान अगर 25वां है तो सुरेश के पहले कितने लोग होंगे, 24 लोग होंगे। मनोज का स्थान दाहिने से 18वां है तो इसके पहले कितने होंगे, इधर राइट साइड में 17 लोग होंगे। अब आप सबको जोड़ दीजिए, तो 24 लोग इधर हो गए, प्लस 17 लोग इधर हो गए, प्लस अच्छा दोनों के बीच कितने लोग हैं, 7 लोग, 7 ये भी हैं, प्लस एक काम और भूलिएगा नहीं, 24 ले लिया, 17 ले लिया, बीच संख्या 7 ले ली, लेकिन इस 24 में, इस 17 में और इस 7 में सुरेश और मनोज नहीं हैं, तो उनको अलग भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कितने लोग, सुरेश और मनोज 2 लोग। तो ये हमने क्या कर दिया, +2। अब अगर सबको जोड़ दिया जाए तो 7 2 9, 9 7 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 और 2 5, तो कितना हो गया, 50। ये रहा आपका आंसर। लेकिन दोस्तों आपको पहले बता दें कि आपको इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो डायग्राम था, हम आपको बेसिक तरीके से समझा रहे थे कि कभी अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी भी अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, जब आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, तो जब कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो करना कुछ नहीं है, सिंपल से एक काम करिए, सारे नंबरों को जोड़ दीजिए। सारे नंबर मतलब एग्ज़ाम के क्वेश्चन में लेफ़्ट से दिया गया स्थान, राइट से दिया गया स्थान और दोनों के बीच की संख्या जितनी हो सबको क्या कर दो, आपस में जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो जोड़ लेते हैं। तो लेफ़्ट से कितना बताया गया, तो लेफ़्ट से बताया गया कितना, 25। राइट से कितना बताया गया, 18। और दोनों के बीच कितने लोग हैं, 7। सारे नंबरों को क्या कर दो, आप प्लस कर दो। तो यहाँ पर अगर जोड़ा जाए 8 7 15, 15 5 20 के 0 हासिल 2, 2 1 3 और 2 5, जोड़ने पर कितना आया, 50। यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार का हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले अगर बात करें तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये तो जो हमने निकाला है ये अधिकतम है, इसमें न्यूनतम भी पूछा गया है। तो अभी एक डायग्राम हमको और बनाना पड़ेगा, तो ये बना लीजिए। इसके बाद हम लोग अब दूसरे डायग्राम को देखते हैं। तो अब अगर हम न्यूनतम की बात करें, मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं करना, हमेशा सारे नंबरों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। अब अगर हम न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दो
क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर भी 2 आएगा, दोनों के लिए डायग्राम भी 2 अलग अलग होंगे। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन से पहले इसका दूसरा आंसर तो ढूंढ लिया जाए। तो दूसरे आंसर की अगर बात करें तो दूसरा आंसर क्या निकालना है आपको? न्यूनतम संख्या निकालनी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपके प्रश्न में न्यूनतम और अधिकतम का जिक्र नहीं किया है, हमेशा केवल कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए, तो अगर कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है, न्यूनतम और मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें नहीं पूछा गया है, तो आपको हमेशा मैक्सिमम ही निकालना होगा, मिनिमम निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए मैक्सिमम आ गया, अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेते हैं? मिनिमम। तो अब अगर मिनिमम की बात करें तो उसके लिए आपको डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा। मिनिमम कब होगा? जब ओवरलैप करा दिया जाए, एक दूसरे को दाहिने बाएं करा दिया जाए। दाहिने बाएं का मतलब क्या है कि जिसका स्थान बाईं तरफ से बोला उसको दाहिने बैठा दो, जिसका स्थान दाहिने से बोला उसको बाएं बैठा दो। तो जब ये आप कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप हो जाएगा तो लेफ़्ट राइट पोजीशन निकालिए, फट से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं, फिर उसका भी शॉर्ट मेथड बताएंगे कैसे आप उसको जल्दी से आंसर निकाल पाओगे। तो चलिए मिनिमम की बात करें तो मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। अब अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब ये एक क्लास है। अब अगर देखें तो सुरेश किस नंबर पे? 25वें नंबर। किधर से? लेफ़्ट से। तो ये हो गए सुरेश 25वें नंबर पे लेफ़्ट से। दाहिने से कौन है? मनोज। तो ये हो गए मनोज दाहिने से 18वें नंबर पे। और उन दोनों के बीच कितने लोग? 7 लोग। अब प्रश्न की अगर हम बात करें तो 7 लोगों की बात करें, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें, सुरेश का स्थान बाएं से बोला था तो बाएं से बनाया तो है, लेकिन बैठाया हमने दाहिने है। मनोज का स्थान दाहिने से बोला तो पोजीशन 18वीं दाहिने से ही है, लेकिन बैठाया कहाँ है हमने? बाएं। बस अब आप चाहे यहाँ की संख्या निकाल लो, चाहे यहाँ की संख्या निकाल लो, निकाल के आप आंसर फट से कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें तो सुरेश का स्थान लेफ्ट, यहाँ का पोजीशन कब मिलेगा? तो आप कहाँ का निकाल रहे हो? बाईं तरफ का। तो बाईं की तरफ का स्थान उन लोगों की संख्या से मिलेगा, उसकी सहायता से मिलेगा जिसका स्थान क्या हो? बाईं तरफ से पता हो। तो किसका पता है? सुरेश का। बाएं से कितना है? 25। अब अगर सुरेश का स्थान बाएं से 25, इसके पहले कितने लोग होंगे? 24 लोग होंगे। अब इसके पहले अगर 24 होंगे तो इन्हीं 24 को आप सेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 24 सेट किया जाए, इनके पहले 24 बैठाना है, उसी 24 का ही ये 7 भी तो हिस्सा उसी का है। इनके पहले कितने बैठने हैं? 24। 7 लोग तो यहीं बैठे हैं। ये ना हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा, के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बीच में 7 ही लोग को बैठना है। तो बीच में कितने हो गए? 7। अब 24 में 7 निकल गए, बचा कितना? 17। 17 उधर होंगे। अब उसी 17 में अगर बात करें तो एक स्थान मनोज भी लेके बैठा हुआ है, तो 17 में एक निकल गया, बचे कितने? 16। तो यहाँ कितने लोग होंगे? 16 लोग। बस आप सॉल्व कर लो। अब आप जब इसको ऐड करोगे तो ये जब ऐड करने वाली समस्या आएगी तो आप मनोज के स्थान में नहीं ऐड करना है या सुरेश के स्थान में नहीं ऐड करना, किस में कब ऐड करना है ये ध्यान समझें। अगर आप लेफ़्ट से पोजीशन ज्ञात कर रहे हो लेफ़्ट की, तो ये बताइए सुरेश का स्थान तो लेफ़्ट से 25वां था, 25वें में चाहे 16 निकालें या ना निकालें, अगर सुरेश वाले में जोड़ना है तो यहाँ की संख्या पता होनी चाहिए, और यहाँ की संख्या पता है तो आप किस में जोड़ दो? मनोज में। क्यों? मनोज क्या है कि दाहिने से कितना है? 18वां, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है। यहाँ की संख्या नहीं पता थी तो हमने इनकी सहायता से निकाल लिया। यहाँ कितने हैं? 16। तो 18 और 16, तो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4, 1 1 2 और 1 3, कितना हो गया? 34। यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब आप चाहें तो इधर की संख्या ना निकाल कर आप इधर की संख्या में निकाल सकते हैं। तो इधर की संख्या निकालने की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपका मन नहीं है कि हम मनोज में नहीं जोड़ना चाहते सुरेश में, तो आप सुरेश की तरफ से निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ हम बात करें, चलिए अब हम इधर से निकाल लेते हैं। तो इधर किस में जोड़ना है? सुरेश में। जब सुरेश वाले में जोड़ना है तो मनोज का स्थान लेना पड़ेगा, जो कि दाहिने से मनोज का स्थान पता है। तो मनोज का स्थान दाहिने से कितना? 18वां है। तो मनोज का स्थान अगर 18वां है तो इसके पहले कितने लोग होंगे? 17 लोग होंगे। उन्हीं 17 को आप सेट कर दो। 17 बैठाना, 17 में 7 तो पहले ही बैठे हुए हैं, बीच में निकल गया, दोनों में कॉमन आ रहा है, ये 7 निकल गया, बचा कितना? 10। 10 में एक स्थान कौन ले लिया? सुरेश। अब कितने बचे? 9। तो यहाँ कितने लोग होंगे? 9। अब इसमें क्या कर दो? 25 में आप 9 क्या कर दो? जोड़ दो। तो 25 में जब 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन ये तो आपका बेसिक तरीका था जिससे आप डायग्राम बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन एग्ज़ाम में इतना लंबा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब यह है जैसे आप मिनिमम
के बजाय जो मैक्सिमम वाला डायग्राम बनाए थे उसी डायग्राम से आप इसको भी निकाल सकते हो। कैसे? तो अगर आपको याद हो तो मैक्सिमम का डायग्राम हम लोगों ने क्या बनाया, यहाँ ध्यान दें। अब उसी डायग्राम से हम लोग दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लें। कैसे? क्या था? सुरेश बाईं तरफ से किस नंबर पे? 25वें नंबर पे। मनोज दाहिने तरफ से किस नंबर पे? 18वें नंबर पे। और दोनों के बीच कितने लोग? अब ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम पहले हम निकाल दे रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं। तो मैक्सिमम ले करना, सबको जोड़ देना है। सबका मतलब 25 + 7 + 18, सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 50। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। अब ध्यान समझें, मिनिमम निकालने के लिए क्या करना है? मैक्सिमम के लिए सारे नंबरों को जोड़ना है, लेकिन मिनिमम के लिए सारे नंबरों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? अब मिनिमम क्या करेंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा। बेसिक तरीका तो आपके सामने डायग्राम बना के हमने बता ही दिया। मिनिमम निकालने क्या करना है? बाएं तरफ से दिया गया स्थान कितना है? 25, और दाहिने तरफ से दिया गया स्थान कितना है? 18। इन दोनों को आप क्या कर लो? ऐड कर लो। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 25 और 18 कितना? 8 5 13 के 3, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना हो गया? 43। ये तो 43 हो गया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर ध्यान से समझें तो इसमें हमने बीच वाले को नहीं जोड़ा है। अगर हम गलती से बीच वाले को भी जोड़ देंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, ना कि मिनिमम रह जाएगा। मैक्सिमम के लिए सबको जोड़ देना है, लेकिन मिनिमम के लिए सबको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर देखा जाए, लेफ्ट से दिया गया स्थान प्लस राइट से दिया गया स्थान, इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 43 माइनस बीच में कितने लोग बैठे हैं? अगर आप बीच में जोड़ दोगे, बीच वाले को भी जोड़ दोगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम के लिए बीच वाले को नहीं जोड़ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिनिमम के लिए हमने लेफ़्ट और राइट वाले को जोड़ा है, नहीं जोड़ा है बीच वाले को। तो मिनिमम हो गया 25 और 18 कितना हो गया? 43। अच्छा, बीच में कितने बैठे हैं? 7। 7 तो बीच ही में हो गए, प्लस एक व्यक्ति मनोज और एक कौन है? सुरेश। तो एक ये और एक ये, कितने हो गए? 7 8 8 और 1 9। 43 माइनस 9, तो 43 में अगर हम 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 34। ये रहा आपका आंसर, किसका? मिनिमम का, न्यूनतम का। आप कॉपी कर लीजिए और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये समझ में आ भी रहा होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को लेंगे। एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि एक पंक्ति में, पंक्ति का मतलब एक रो में, एक लाइन में, एक कतार में, एक पंक्ति में आलोक बाएं छोर से, या बोला गया है टॉप से, तो टॉप का मतलब बायां और बॉटम का मतलब दाहिना, आगे का मतलब बायां और पीछे का मतलब दाहिना। इस सेंटेंस को आप ऐसे चेंज करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे पीछे यहाँ बनाने के लिए आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखिएगा। तो प्रश्न में ये बोला गया कि एक पंक्ति में आलोक ऊपर से 24वें स्थान पर और विजय नीचे से 29वें स्थान पर है। यदि उन दोनों के मध्य 11 व्यक्ति बैठे हो तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे। बेसिक डायग्राम हम लोग इसमें नहीं बनाएंगे। बेसिक डायग्राम क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि पूरा तरीका जब आपको पता चल गया है, बेसिक तो पता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लगाइए, आंसर निकालिए। तो चलिए, एक डायग्राम से दोनों आंसर। डायग्राम हमने बना लिया, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये है आपका मैक्सिमम और इधर मैं लिख दे रहा हूँ मिनिमम। अब अगर प्रश्न की बात करें तो लेफ्ट से कौन है? आलोक। लेफ्ट मतलब टॉप की बात कर रहा है। ये हो गया आलोक के नाम का पहला अक्षर ए। किस नंबर पे है? 24वें नंबर पे। टॉप से, टॉप मतलब ऊपर से, ऊपर का मतलब बाएं से। अच्छा, दूसरा कौन है? विजय। किधर से? नीचे से। नीचे का मतलब राइट से। किस नंबर पे? 29वें नंबर पे। और दोनों के बीच कितने लोग? 11 लोग। सीधा एक डायग्राम से दोनों आंसर आप फट से निकाल सकते हो। कैसे? क्या निकालना? पहले हमें मैक्सिमम। अभी दिए गए क्वेश्चन को हम लोग क्या किए? केवल डायग्राम में कन्वर्ट कर लिए। अब क्या निकालना है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या बोला? सबको जोड़ देना। तो सबको मतलब 24 + 11 + 29, तो जोड़ लिया जाए। तो मैक्सिमम के लिए अगर करके 24 + 11 + 29, सबको क्या कर दीजिए? आप प्लस कर दीजिए। 9 1 10, 10 4 14 के 4, हासिल 1 2 1 3 1 4 4 2 6।
तो कितना हो गया 64। ये क्या है आपका मैक्सिमम है। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 64 होगी। लेकिन अगर ध्यान से बात करें, एक बार चेक कर लीजिए, नंबर 9 1 10 10 4 14 14 के 4 हासिल 1 2 2 4 1 5 5 और 1 हासिल 6 हो गया। तो कितने हो गए 64। ये क्या आया आपका मैक्सिमम आया। तो मैक्सिमम कितने लोग होंगे 64 लोग होंगे। एक आंसर तो ये आ गया। लेकिन न्यूनतम भी पूछ रहा है, तो न्यूनतम के लिए क्या करना है, सिंपल सा अभी हमने बताया, डायग्राम नहीं बनाना है, सीधा सॉल्व करते इसी से। मैक्सिमम के लिए हमने सबको जोड़ा और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको नहीं जोड़ें। किसको जोड़ेंगे, तो बाएं तरफ से दिए गए स्थान और दाहिने तरफ से दिए गए स्थान, इन दोनों स्थानों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैक्सिमम के बजाय अब हम क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम। तो इन दोनों को जोड़ा जाए, क्या है 24 और ये क्या है 29। तो 24 + 29 कितना हो गया, 9 4 13 के 3 2 2 4 और 1 5, कितना हो गया 53। माइनस बीच में कितने लोग बैठे हैं 11। तो 11 तो बीच में है, एक व्यक्ति ये विजय और दूसरा व्यक्ति ये कौन है, आलोक। तो 11 1 12 12 और 1 13। तो क्या कर दिए 13 माइनस कर दिए। तो 53 में 13 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या 40। तो मिनिमम कितने लोग होंगे 40 और मैक्सिमम कितने लोग होंगे 64। ये रहा आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, मिनिमम निकालते समय आपको कहाँ पर ध्यान रखना है, दाहिने प्लस बाएं दोनों तरफ से दिए गए स्थानों को आप जोड़िए। उसके बाद जितने भी लोग बीच में बैठे हों, चाहे 1 लोग हों, चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों, चाहे 15 लोग हों, चाहे 50 लोग हों, जितने भी लोग बीच में बैठे होंगे हमेशा उसमें 2 बढ़ाकर आप घटा दो, आपका मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। जैसे बीच में कितने थे 11, तो हमने घटाया कितना 13। बीच में अगर यहाँ होते 5 तो हम घटाते कितना 7। बीच में अगर होते यहाँ 15 तो हम घटाते कितना 7। तो अब अगर देखें तो प्रश्न में फार्मूला क्या बना, मैक्सिमम क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, मतलब मध्य की संख्या। दाहिने तरफ से दिए गए स्थान, बाएं तरफ से दिया गया स्थान और मध्य की संख्या सबको जोड़ डालो तो क्या निकलेगा मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम के लिए क्या करना है, दाहिने और बाएं तरफ से दिए गए स्थानों को जोड़ना है, बीच वाले में 2 बढ़ाकर घटाना है, बीच वाले को जोड़ना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग अब अगली क्लास मिलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैक्सिमम लोगों तक ये चैनल बात, इस वीडियो के बारे में, इस क्लास के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ी सी जिम्मेदारी आप भी नहीं पाए, बाकी हम लोग तो आपके लिए एग्री हैं ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।